हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने जस्ट अभी स्लीपिंग डॉग नाम का एक जर्मन शो देखकर कंप्लीट किया एंड मुझे नहीं पता कि इस शो का नाम स्लीपिंग डॉग क्यों है। टोटल 6 एपिसोड है, सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग 50 मिनट के आसपास है एंड ये एक मिनी सीरीज है, मतलब सीजन 1 में ही इसको कंप्लीट कर दिया गया है, ये शो खत्म हो गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, शो की जो स्टोरी लाइन है, जो राइटिंग है, वो बहुत अच्छे से एलेबोरेट नहीं करेगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई, अनडेवलप्ड अधपकी सी कहानी फील होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे किरदार, बहुत कुछ ऊपर से निकल जाता है, बाउंस कर जाता है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं किया गया बहुत अच्छे से। एंड इसकी जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो भी यार ठंडा है, बिखरा हुआ है एंड ड्रैग होता हुआ सा फील होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं की गई, बहुत कुछ आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो गया, क्यों हो गया। बहुत कुछ ऐसा था जो यार मेरे ऊपर से बाउंस कर गया। एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहला एपिसोड देखा, सेकेंड एपिसोड देखा एंड मैंने जैसा कि कहा, मैंने इसको कंप्लीट किया, लेकिन सेकंड एपिसोड में मेरा मन कर रहा था कि मैं इस शो को छोड़ दूं। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ याद आ गई, कुछ भाइयों ने कमेंट करके कहा था कि भाई शो पूरा देखकर सारा पूरा रिव्यू किया करो, कंप्लीट रिव्यू किया करो। तो उस वजह से यार मैं ना चाहते हुए भी इसको देखता रहा एंड इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। थर्ड एपिसोड के अंत से एक कॉन्स्पिरेसी सामने आती है, जैसे कि वो रशियन माफिया करके कुछ चीज़ें थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो थर्ड एपिसोड के अंत में कुछ हुआ जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, अब इस शो में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उससे पहले तक दूसरा और तीसरा एपिसोड लगभग निकल गया एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं ना तो चीज़ों में, कैरेक्टर्स में, इस शो की दुनिया में, इसके किरदारों में कहीं पे भी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहा था, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, कुछ भी इंटेंस एक्साइटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, पोटेंशियल के नाम पे ज़्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एंड स्टोरी लाइन कुछ हुआ कि एक लड़का, जैसा कि मैंने क्विक रिव्यू में भी कहा था, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया जेल में, जिसके ऊपर एक जज हैरिस के कत्ल का इल्ज़ाम था। फिर वो जो पुलिस वाला था जिसने उस लड़के को अरेस्ट किया था, उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने कुछ गलतियां की होंगी जो आप देख ही पाएंगे। तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो खुद पता करने की कोशिश करता है कि ये असल में बेगुनाह था भी या नहीं था, एंड उसने खुदकुशी क्यों की, क्या रीजंस थे। तो ये जांच पड़ताल शुरू होती है एंड यही चलती रहती है आखिर तक, तब जाकर चीज़ें कुछ क्लियर होती हैं। कुछ हल्के फुल्के छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न भी आते हैं, लेकिन कुछ भी शॉकिंग सरप्राइजिंग नहीं था। एंड थर्ड एपिसोड के अंत में जो हुआ, उसने मुझे मजबूर किया कि भाई मैं फोर्थ एपिसोड पे भी क्लिक करूं, मतलब क्लिक किया करना, नेक्स्ट एपिसोड पे दबाना है एंड वो अगला एपिसोड पे ले हो जाता है। तो फोर्थ एपिसोड भी मैंने देखा उसी एक्साइटमेंट में। थर्ड एपिसोड का जो अंत था वो थोड़ा अच्छा था, क्योंकि रशियन माफिया एंड उस तरह की चीज़ें सामने आई, जहाँ पे पता चला था कि किसी वैश्या ने जासूसी करने के लिए किसी को हायर किया था। वो चीज़ आप खुद ही देखना। तो यार उतना मुझे मज़ा नहीं आया पहले दो एपिसोड में, 3 एपिसोड में, क्योंकि यार ना तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था, ना रिलेट कर पा रहा था, ना कुछ भी इंटेंस था, ना एक्साइटिंग था, ना कुछ भी ऐसा था जो आपको मजबूर करे आगे देखने के लिए, ना कुछ भी ऐसा था जिसमें कुछ बहुत अच्छा नजर आए। स्टोरी लाइन के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन थर्ड एपिसोड के अंदर में चीज़ें अच्छी हुई, जहाँ पे मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाया, जब मुझे लगा कि हाँ अब इस शो में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगेन कुछ देर बाद वो सब यार फिर से ठंडा पड़ गया, चीज़ें फिर से बिल्कुल ही ठंडी पड़ गई, डिप हो गई, बोरिंग सा हो गया एंड सब कुछ ऊपर से फिर से बाउंस करने लगा। ऐसे ही फिफ्थ एपिसोड भी निकल गया और फिफ्थ एपिसोड के अंत से दोबारा से कुछ शुरू हुआ। तो उसके बाद मैं दोबारा से कनेक्ट कर पाया एंड मैं कहूँगा कि इस शो का जो सबसे अच्छा एपिसोड है वो है लास्ट वाला, द कन्फेशन नाम है उस एपिसोड का। वहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई एंड ये शो खत्म हो गया। तो मैं कहूँगा कि मैं जहाँ पे भी अच्छा खासा इन्वेस्ट हो पाया, कनेक्ट कर पाया चीज़ों में, जिससे रिलेट कर पाया, जो समझ में आया, कुछ जो बाउंस नहीं हुआ उतना ज़्यादा, वो था लास्ट एपिसोड। एंड काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा भी था, मतलब टॉम मारा गया, उसका कत्ल हो गया। एंड क्यों हो गया वो तो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हाँ समझ में आ जाता है कि उसको कुछ ऐसा पता चल गया होगा जो उसे जानना नहीं चाहिए था, इसलिए वो मारा गया। एंड अंत में जो कल्प्रिट है वो भी सामने आ जाता है। एंड अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कि वो कल्प्रिट जो भी है, जो सस्पेंस है, उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। अब मुझे पता नहीं सस्पेंस कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो कल्प्रिट आप नहीं पकड़ पाओगे जब तक कि वो रिवील नहीं हो जाता। लेकिन ऑनेस्टली इस शो में कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, कोई थ्रिल नहीं है, ठंडा सा है बिल्कुल, जिसमें कोई खास मज़ा भी नहीं आता देखने में एंड ना ही कुछ बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो एक्टिंग वगैरह यार ठीक ठाक ही थी। वो जो बंदा था माइक करके, वो क्या नाम था उसका, जो पुलिस वाला था, जो फॉर्मर पुलिस वाला था, उसका काम ठीक ठाक था एंड वो लूका था, तो एक्टिंग भी लगभग ठीक ठाक ही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि डेप्थ नज़र नहीं आती यहाँ पर, ना इस शो की दुनिया में, इसकी कहानी में, स्टोरी लाइन में,
एंड नफ के किरदारों में आप बहुत अच्छे से डीपली जा ही नहीं पाओगे, डिस्कनेक्टेड सा डिस्ट्रैक्टेड सा फील करोगे पूरी लेंथ के दौरान। एंड जैसा कि मैंने कहा भी कि लेंथ ज़्यादा फील होती है, इस स्टोरी लाइन को उतना अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, उतना अच्छे से बनाया नहीं गया एंड स्क्रीन प्ले भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आई गेस हो सकता था। अंत में जाकर जब कंक्लूजन निकल गया तो मुझे लगा कि हाँ यार शो में कोई बात थी, लेकिन उतना यार न्याय नहीं किया गया इसके साथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यार जस्ट इससे ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री भी नहीं है, कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट भी नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं। तो ये है यार, मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। डिसेंट सा शो है जो यार हो सकता है कि आप बीच में ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। तो एक्टिंग वगैरह लगभग ठीक ठाक थी। तो ये है 2.5 स्टार यार, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 स्टार्स ले लो, मतलब इससे ज़्यादा ये डिजर्व नहीं करता। एंड पूरी तरह से 18+ है, काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा जो फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। तो 3 स्टार आउट ऑफ 5 आपने देखा है तो लिख बताना आप लोगों के इस शो पर क्या टेक है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आपकी मर्जी देखना चाहें तो देख लें, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इसको स्किप करो। अपना टेक लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, बड़ी को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।